प्रियंका, वीर और माया ने अभी-अभी अपने पिछले मिशन को सफलतापूर्वक पूरा किया था, जब उन्हें अचानक एक अजीबोगरीब पत्र मिला। इस पत्र में उन्हें एक रहस्यमय द्वीप के बारे में जानकारी दी गई थी, जो जादुई शक्तियों से भरा हुआ था। यह द्वीप दुनिया के नक्शे पर कहीं नहीं दिखता था और वहां पहुंचने का रास्ता सिर्फ एक विशेष कुंजी से खुलता था, जो केवल सच्चे हृदय वाले लोगों को मिल सकती थी। तीनों ने तुरंत अपनी तैयारी शुरू कर दी और जल्द ही वे अपने नए सफर पर निकल पड़े। जैसे ही उन्होंने उस द्वीप पर कदम रखा, उन्हें वहां की हरियाली और जादुई वातावरण ने मोहित कर लिया। पेड़ पौधे चमक रहे थे और हवा में एक अजीब सी सुगंध थी जो मन को शांत करती थी। लेकिन यह शांति ज्यादा देर तक नहीं रही। कुछ ही देर में उन्हें एक गुफा मिली, जिसके अंदर से अजीब आवाजें आ रही थी। गुफा के बाहर एक पत्थर पर लिखा था, केवल वे ही अंदर जा सकते हैं जो अपने भय का सामना कर सकते हैं। बिना समय गवाए प्रियंका, वीर और माया ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और गुफा में प्रवेश किया। गुफा के अंदर उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कभी उन्हें एक विशाल जादुई जानवर से लड़ना पड़ा, तो कभी एक उलझी हुई पहेली को सुलझाना पड़ा। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती तब आई जब उन्हें एक जादुई दर्पण मिला, जो उनकी सबसे गहरी और डरावनी इच्छाओं को प्रकट करता था। इस दर्पण के सामने वे तीनों को अपनी अपनी कमजोरियों से जूझना पड़ा। आखिरकार अपनी बुद्धिमत्ता और साहस से उन्होंने इस चुनौती को भी पार कर लिया और गुफा के अंत में उन्हें वह विशेष कुंजी मिल गई। इस कुंजी से उन्होंने द्वीप के सबसे बड़े रहस्य का पर्दा उठाया, एक प्राचीन मंदिर जहां एक शक्तिशाली जादुई पुस्तक छिपी हुई थी। यह पुस्तक उनके अगले मिशन का मार्गदर्शन करेगी। प्रियंका, वीर और माया ने जादुई पुस्तक को हाथ में लेकर उसके रहस्यों को समझने की कोशिश शुरू कर दी। पुस्तक के पहले पन्ने पर एक अजीब सी भाषा में कुछ लिखा था, जिसे माया ने समझने की कोशिश की। जैसे ही उसने पुस्तक को खोलकर पढ़ना शुरू किया, एक चमकीली रोशनी चारों ओर फैल गई और अचानक से पुस्तक के पन्नों से एक मानचित्र निकला। इस मानचित्र में द्वीप के विभिन्न हिस्सों को दर्शाया गया था, लेकिन सबसे रहस्यमय हिस्सा था अंधकार की घाटी। यह वह स्थान था जहां उन्होंने कभी जाने की कल्पना भी नहीं की थी। पुस्तक ने यह भी संकेत दिया कि अंधकार की घाटी में एक प्राचीन रहस्य छिपा हुआ है, जिसे केवल सबसे निडर और समझदार ही खोल सकते हैं। तीनों ने निश्चय किया कि वे इस रहस्य को सुलझाएंगे और इसके लिए अंधकार की घाटी की ओर प्रस्थान करेंगे। मार्ग में उन्होंने कई अद्भुत और खतरनाक जीवों का सामना किया। एक जगह उन्होंने एक विशालकाय मकड़ी को हराया और दूसरी जगह एक जादुई पहेली को हल किया। हर मुश्किल को पार करते हुए वे अंततः अंधकार की घाटी के प्रवेश द्वार तक पहुंचे। वहां उन्हें एक प्राचीन पहेली का सामना करना पड़ा, जो उनकी बुद्धिमत्ता की परीक्षा ले रही थी। वे तीनों मिलकर उस पहेली को हल करने में जुट गए, और जैसे ही उन्होंने सही उत्तर दिया, घाटी का द्वार खुल गया और वे भीतर प्रवेश कर गए। प्रियंका, वीर और माया ने जैसे ही घाटी के प्रवेश द्वार को पार किया, उन्हें चारों ओर घना धुंध और अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगी। उनकी आंखों के सामने एक अलग ही दुनिया उभर आई, जहां हर कोने में रहस्यमय और जादुई चीजें बिखरी हुई थी। घाटी के अंदर गहरे में तीनों को एक अद्भुत जीव मिला, जिसे वे पहले कभी नहीं देखे थे। यह जीव अर्धमनुष्य और अर्धपक्षी जैसा था, जिसका नाम गरुड़मानव था। गरुड़मानव ने उन्हें बताया कि इस घाटी में प्राचीन काल से कई रहस्य और खतरनाक शक्तियां छिपी हुई हैं। उसने यह भी बताया कि इस घाटी का सबसे बड़ा रहस्य एक जादुई पत्थर में छिपा है, जो यहाँ की सभी घटनाओं और जीवों का स्रोत है। जैसे ही तीनों ने गरुड़मानव की बातों को समझा, घाटी में अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगी। पेड़ पौधे जीवित हो गए और उन्होंने तीनों को पकड़ने की कोशिश की।
वीर ने अपनी तलवार से पेड़ों को काटकर रास्ता बनाया और तीनों आगे बढ़े। अचानक उनके सामने एक बड़ा दरवाजा आया, जिस पर प्राचीन लिपि में कुछ लिखा हुआ था। माया ने अपने ज्ञान का उपयोग करके उस लिपि को पढ़ा और दरवाजा खोलने का रहस्य जान लिया। दरवाजा खुलते ही वे एक विशाल कक्ष में पहुंचे, जहां चारों ओर दीवारों पर जादुई चिन्ह बने हुए थे। बीच में एक मंच था, जिस पर एक चमकता हुआ पत्थर रखा था। यह वही पत्थर था जिसके बारे में गरुड़मानव ने बताया था। जैसे ही प्रियंका ने पत्थर को छूने की कोशिश की, एक शक्तिशाली अंधेरे की लहर ने उन्हें पीछे धकेल दिया। अब उन्हें इस अंधेरे शक्ति से लड़ना था और पत्थर को हासिल करना था। प्रियंका, वीर और माया ने अंधेरे की घाटी में प्रवेश किया, जहां हवा में एक गहरा रहस्य और भय फैला हुआ था। घाटी के बीचों बीच एक विशाल वृक्ष के नीचे जादुई पत्थर चमक रहा था, परंतु उसे प्राप्त करना आसान नहीं था। वृक्ष की जड़ों के चारों ओर अंधेरे की शक्तियों का साया मंडरा रहा था। अचानक अंधेरे से निकली एक परछाई ने उन पर हमला कर दिया। वीर ने अपने तलवार से उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह परछाई मानो हवा थी, जिससे उसकी तलवार गुजर गई। प्रियंका ने अपनी मंत्र शक्ति का उपयोग करने का प्रयास किया, लेकिन अंधेरा उसकी शक्ति को कमजोर कर रहा था। तभी माया ने ध्यान दिया कि वृक्ष के पास एक प्राचीन शिलालेख उकेरा हुआ था। वह शिलालेख एक पुरानी भाषा में था, जिसे केवल जादूगर ही पढ़ सकते थे। माया ने अपनी शक्ति का उपयोग करते हुए शिलालेख को पढ़ने का प्रयास किया। उसमें लिखा था कि जादुई पत्थर को पाने के लिए सच्चे दिल और निष्ठा की आवश्यकता है। यह सुनते ही प्रियंका, वीर और माया ने अपने मन को शुद्ध करने का संकल्प लिया। उन्होंने अपने अतीत की गलतियों को स्वीकार किया और एक दूसरे से माफी मांगी। जैसे ही उन्होंने यह किया, वृक्ष की जड़ें हिलने लगी और जादुई पत्थर चमकने लगा। परंतु जैसे ही वे पत्थर के करीब पहुंचे, एक भयानक दानव उनके सामने प्रकट हुआ। अंधेरे की चुनौती में हमारे नायकों का सफर और भी रोमांचक होने वाला है। क्या प्रियंका, वीर और माया उस दानव को हरा पाएंगे? और क्या वे जादुई पत्थर को हासिल कर घाटी के रहस्यों को सुलझा पाएंगे? या अंधकारमय दुनिया में फंसकर रह जाएंगे? दानव की चुनौती को स्वीकार करते हुए प्रियंका ने अपने हृदय में छिपी शक्ति को जगाया। वीर और माया ने एक नई रणनीति पर विचार किया, परंतु अंधेरे की शक्तियां उन्हें हर मोड़ पर परखने के लिए तैयार थीं। जैसे ही उन्होंने पत्थर को छूने का प्रयास किया, एक विस्फोट हुआ और अचानक एक नया रहस्य उनके सामने प्रकट हो गया। जब धुएं का गुबार छटा, तो वे खुद को एक प्राचीन मंदिर के भीतर खड़े पाए। मंदिर की दीवारों पर अज्ञात लिपियों में अंकित शिलालेख थे और एक विशाल प्रतिमा बीच में खड़ी थी, जिसका सिर आकाश की ओर उठा हुआ था। प्रतिमा के हाथों में एक चमकती हुई गोलक थी, जो रहस्य और शक्ति का प्रतीक लग रही थी। यह क्या हो सकता है? वीर ने विस्मित होकर पूछा। माया ने अपने जादुई स्क्रॉल को निकाला और शिलालेखों को पढ़ने का प्रयास किया। यहाँ लिखा है कि यह गोलक उस शक्ति का स्रोत है जिसे हम खोज रहे हैं, लेकिन इसे प्राप्त करने के लिए हमें 3 परीक्षणों से गुजरना होगा। प्रियंका ने गोलक को ध्यान से देखा और फिर अपने साथियों की ओर देखा। हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है। हमें इन परीक्षणों का सामना करना ही होगा। पहला परीक्षण शुरू हुआ। एक गूंजती आवाज ने कहा, साहस का परीक्षण। अचानक मंदिर का फर्श हिलने लगा और चारों ओर से आग की लपटें उठने लगी। वीर ने अपने ढाल को उठा लिया और माया ने अपनी जादुई शक्ति से एक रक्षक ढाल बनाई। प्रियंका ने अपनी आंतरिक शक्ति को समेटते हुए साहसपूर्वक आग की ओर कदम बढ़ाया। उनके साहस ने आग की लपटों को शांत कर दिया और वे अगले कक्ष में प्रवेश कर गए। दूसरा परीक्षण था ज्ञान का परीक्षण।
कमरे के बीचों बीच एक विशाल पहेली बिछी हुई थी, जिसमें अनेकों जटिल रत्न लगे हुए थे। पहेली को हल करने के लिए माया ने अपनी समझ और जादू का इस्तेमाल किया, और जैसे ही उन्होंने सही संयोजन बनाया, दरवाजे खुल गए। अंतिम परीक्षण था, विश्वास का परीक्षण। एक गहरी खाई को पार करना था, लेकिन पुल अदृश्य था। प्रियंका ने वीर और माया का हाथ थामा और उन पर भरोसा करते हुए कदम बढ़ाया। अदृश्य पुल ने उनके विश्वास को मजबूती दी और वे सुरक्षित दूसरी ओर पहुंच गए। तीनों परीक्षणों को सफलतापूर्वक पार करने के बाद वे उस कक्ष में पहुंचे जहां गोलक रखी थी। जैसे ही प्रियंका ने गोलक को उठाया, मंदिर में एक और विस्फोट हुआ और वे एक बार फिर अंधेरे में घिर गए। इस बार वे एक जादुई वन में थे, जहां हर दिशा में अजीब आवाजें और परछाइयां थीं। अंधेरे वन में प्रवेश करते ही प्रियंका, वीर और माया ने अपने चारों ओर फैलती हुई जादुई ऊर्जा को महसूस किया। वन के भीतर गहरे जाने पर उन्हें एक बूढ़ा साधु मिला जिसने उन्हें एक रहस्यमय भविष्यवाणी सुनाई। साधु ने कहा, इस वन में छुपी है एक प्राचीन जादुई पुस्तक, जो तुम्हें तुम्हारी अंतिम मंजिल तक पहुंचाएगी। लेकिन उसे खोजने के लिए तुम्हें अपने सबसे बड़े डर का सामना करना होगा। तीनों दोस्तों ने साधु की बातों को ध्यान में रखकर अपनी यात्रा शुरू की। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, वन का वातावरण और भी रहस्यमय और भयानक होता चला गया। अचानक उन्होंने एक घने पेड़ के नीचे एक चमकती हुई रोशनी देखी। पास जाकर देखा तो वहां एक पुराना दरवाजा था, जो किसी अज्ञात स्थान की ओर ले जाता था। दरवाजे पर एक प्राचीन भाषा में लिखा था, केवल वे जो सच्चे हृदय से हैं, इस द्वार को पार कर सकते हैं। प्रियंका ने हिम्मत करके दरवाजा खोला और तीनों अंदर चले गए। उन्होंने देखा कि वे एक विशाल गुफा में पहुंच गए थे, जहां चारों ओर चमकते हुए क्रिस्टल थे। गुफा के केंद्र में एक पत्थर का मेज था, जिस पर एक पुरानी पुस्तक रखी थी। यह वही पुस्तक थी जिसकी साधु ने भविष्यवाणी की थी। जैसे ही उन्होंने पुस्तक को उठाने की कोशिश की, गुफा में जोरदार आवाज गूंजने लगी और एक विशाल अंधेरा प्रकट हुआ। वह अंधेरा उनके सबसे बड़े डर का प्रतीक था। प्रियंका को अंधेरे का डर था, वीर को ऊंचाइयों का और माया को अकेलेपन का। उस अंधेरे ने तीनों के सामने उनके डर को जीवित कर दिया। तीनों ने अपनी अपनी हिम्मत को जुटाया और एक दूसरे का साथ देते हुए अपने डर का सामना किया। उन्होंने एक दूसरे को दिलासा दिया और साहस के साथ उस अंधेरे को पराजित किया। उनके इस साहस से अंधेरा गायब हो गया और पुस्तक पर एक नई रोशनी छा गई। प्रियंका ने वह जादुई पुस्तक उठाई और उसके पन्ने पलटे। उसमें अगले चरण की दिशा निर्देश लिखे थे। अब उनके सामने एक नई चुनौती थी और इस पुस्तक ने उन्हें एक नया मार्ग दिखाया था। जादुई पुस्तक के माध्यम से तीनों को एक और रहस्यमयी स्थान का पता चलता है, जहां एक और पुरानी शक्ति छुपी है। उन्हें अब और भी कठिन चुनौतियों का सामना करना होगा और इस बार उन्हें अपनी बुद्धिमानी और विश्वास के बल पर आगे बढ़ना होगा। लेकिन क्या वे इस नई शक्ति को पा सकेंगे और अपने मिशन को सफलतापूर्वक पूरा कर पाएंगे? रात का समय था और चांदनी में नहाए हुए जंगल की रहस्यमयी छाया उन्हें आगे बढ़ने का संकेत दे रही थी। अर्णव, मेघा और सिद्धार्थ ने कदम बढ़ाए और आगे की ओर चल पड़े। जादुई पुस्तक ने उन्हें एक प्राचीन मंदिर का रास्ता दिखाया था, जो एक ऊंचे पर्वत के शिखर पर स्थित था। इस मंदिर के बारे में कहा जाता था कि यहाँ सदियों से छुपी एक रहस्यमयी शक्ति सो रही है, जिसे जागृत करने वाला अनंत शक्ति का मालिक बन सकता है। मंदिर के द्वार पर पहुंचते ही उन्हें एक विशाल धातु का दरवाजा मिला, जिस पर जटिल अंकित शिल्प थे। दरवाजे के दोनों ओर दो बड़े पत्थर के रक्षक खड़े थे। जैसे ही वे दरवाजे की ओर बढ़े, रक्षक जीवित हो गए और तीनों को रोकने लगे। अर्णव ने अपनी तलवार निकाली,
जबकि मेघा ने अपने मंत्रों का उपयोग किया। सिद्धार्थ ने जादुई पुस्तक की मदद से उन पत्थरों को निष्क्रिय करने का तरीका ढूंढा। रक्षकों को पराजित कर तीनों मंदिर के भीतर प्रवेश करने में सफल हो गए। मंदिर के अंदर एक बड़ा हॉल था, जिसमें चारों ओर मंत्रमुग्ध करने वाले चित्र थे। हॉल के बीचों बीच एक प्राचीन यंत्र था, जो एक चमकते हुए क्रिस्टल द्वारा संचालित होता था। जैसे ही वे यंत्र के पास पहुंचे, हॉल के अंदर की दीवारें हिलने लगी और एक गहरे गर्जना के साथ एक विशाल अजगर प्रकट हुआ। अजगर ने अपने नुकीले दांत दिखाए और अपनी आग उगलने वाली सांस से उन्हें डराया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें। धन्यवाद।